कहते हैं हम गया जी में जाके श्राद्ध कराए और बस हमने एक बार श्राद्ध कर दिया, अब हम दोबारा अपने पितरों के नाम का कुछ नहीं करते। तो मुझे लगता है ये गलत है। आपको अपने पितरों के नाम का श्राद्ध करते रहना चाहिए और पूरी भाव और श्रद्धा से ना कर सके तो इस 15 दिन में चमत्कारी रोटी आपको पितरों के नाम की गाय को खिलानी चाहिए। हम रोज खा रहे हैं, पितर धरती पर आए हैं, हम एक लोटा जल भी पीपल के पेड़ पर पितरों के नाम का अर्पण नहीं कर रहे, तो ये जीवन बेकार है। और जितना आप उछल लीजिए, याद रखिए एक दिन पितृ आपको भी बनना है। कैसा है मेरा ये संसार, दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे। अगर पितृ नाराज हो जाएं तो जीवन रुक जाता है। चाहकर भी भगवान विष्णु आपको वो नहीं दे सकते जो आपको पितरों के आशीर्वाद से मिल जाता है। पितृपक्ष पूर्वजों के आशीर्वाद को पाने का दिन। हिंदू धर्म में पितृपक्ष को बहुत महत्वपूर्ण कहा गया है। इससे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद के मास की पूर्णिमा से लेके अश्विन मास की अमावस तक ये पक्ष चलता है। ये समय पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए समर्पित होता है। धार्मिक मान्यता से इस दौरान पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध और पितरों को प्रसन्न करने का होता है और हमें उनसे आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन हम जो लोग अपने पितरों का श्राद्ध पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि पितृपक्ष की शुरुआत कब से कब हो रही है। 2025 में। और आपको पूरे 15 दिन तक जो चमत्कारी रोटी मैं आपको बनाना सिखाती हूँ वो बनाकर खिलानी है। कब से कब तक शुरू है पितृपक्ष? श्राद्ध पक्ष शुरू है 7 सितंबर 2025 से। इस दिन पूर्णिमा है और ख़त्म है 21 सितंबर को। जिस दिन शुरू है उस दिन 7 तारीख को चंद्र ग्रहण है जो भारत में है, और जिस दिन ख़त्म है 21 सितंबर को उस दिन अमावस है और उस दिन सूर्य ग्रहण है जो भारत में नहीं है। पहला श्राद्ध पर क्या करना चाहिए? पहले श्राद्ध पर आपको अपने पितरों यानी कि पूर्वजनों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण पिंडदान जरूर करना चाहिए। चलिए बताती हूँ पहले श्राद्ध पर क्या करें जिससे आपको मिले अपने पूर्वजों का पूर्ण आशीर्वाद। अगर आप पिंडदान नहीं भी करते तो उनकी तस्वीर के सामने खड़े होकर नमस्कार करें। पहले आपको तर्पण का अर्थ समझना होगा। पितरों को जल देना, इसके लिए काले तिल, जौ, चावल, गंगा जल मिलाकर एक पात्र में दक्षिण दिशा की तरफ मुंह कर अपने बाएं पैर को मोड़कर बाएं घुटने को जमीन पर टिकाकर बैठकर और दाहिने हाथ के अंगूठे के मध्य से जल अर्पित किया जाता है, तर्पण करा जाता है, पितरों का ध्यान किया जाता है। ये घर में भी कर सकते हैं और यमुना जी, गंगा जी में खड़े होकर भी कर सकते हैं। पिंडदान में चावल, जौ, तिल, गंगा जल मिलाकर एक पिंड गेंद जैसा, बॉल जैसा तैयार किया जाता है और पितरों को अर्पित किया जाता है। ये कर्म भी दक्षिण दिशा की ओर मुख कर ही किया जाता है। ब्राह्मण भोज, 1 या 3 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भोजन में खीर, पूरी, आलू की सब्जी, पितरों के पसंदीय भोजन शामिल जरूर होने चाहिए। भोजन के बाद ब्राह्मण को दक्षिणा, वस्त्र, छतरी, टॉर्च देकर शंख की आवाज करते हुए घर के बाहर तक छोड़कर आना चाहिए। दान पुण्य, अपने समर्था के अनुसार गरीबों, जरूरतमंदों को दान करना। यह दान पितरों के प्रति सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक है। पितृ स्तोत्र का पाठ, पितृ गायत्री का पाठ करवाना, खुद कर सको तो बढ़िया, खुद ना कर सको तो किसी ब्राह्मण से लगातार पाठ करवाना बहुत उत्तम होता है। पितृपक्ष में गीता का पाठ करना बहुत उत्तम होता है। पितृ श्राद्ध में ये काम भूलकर भी ना करें। श्राद्ध के दौरान सात्विक भोजन का करना, इसके लिए मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का सेवन ना करें आप। श्राद्ध पक्ष में बाल और दाढ़ी काटना अशुभ माना जाता है। श्राद्ध पक्ष में कोई भी शुभ कार्य करने से पहले शादी, सगाई या नए घर को खरीदना चाहिए, अन्यथा श्राद्ध पक्ष में नहीं खरीदना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं और हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे। श्राद्ध पक्ष में किसी भी लड़ाई झगड़े, आभूषण भाषा, अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ नाराज हो जाते हैं। श्राद्ध कर्म में तांबे, पीतल के बर्तनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भी हमारे पितृ जो है वो नाराज हो जाते हैं। कौओं को मीठा या पनीर, चीनी वाला जरूर श्राद्ध पक्ष में कराना चाहिए। श्राद्ध किस आधार पर किया जाता है? श्राद्ध के बारे में बहुत लोगों को जानकारी है। कोई कहता है, सबकी जानकारी अलग अलग है। बहुत कम लोग हैं जो इसे सरल शब्दों में समझा पाते हैं कि श्राद्ध का आधार क्या होता है। तो कई लोग तो इसे मानते भी नहीं है कि अरे कौओं को खिलाने से हमारे पितरों को कैसे मिलेगा। श्राद्ध कम मृत्यु तिथि के आधार पर किया जाता है, यानी कि जिस दिन व्यक्ति की मृत्यु होती है पितृपक्ष के उसी दिन उसका श्राद्ध किया जाता है। अगर किसी
अपने पूर्वज की मृत्यु की तिथि याद ना हो तो उसका श्राद्ध अमावस पर सर्व पितृ श्राद्ध के नाम से किया जाता है, जिसकी अगर हम मृत्यु की तिथि भूल गए हैं, यहाँ पर 23 तारीख को मिले मरे, 24 तारीख को मरे, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर प्रतिपदा, पूर्णिमा, एकादशी ऐसे तिथियों पर देखा जाता है। श्राद्ध को रखें कैसे, पूर्वजों को मिलेगा आशीर्वाद। श्राद्ध करने से पहले किसी योग्य ब्राह्मण को घर बुलाएं, ब्राह्मण की मदद से तर्पण पिंडदान जरूर छोड़ें। अगर आप गंगा जी, गया जी, यमुना जी में हैं तो नदी में खड़े होकर छोड़ें। इस दौरान श्राद्ध में